आप जब नौकरी करते हो तो सैलरी आती है, 10 को आती है, किसी की 15 को आती है, 12 को आती है। आज तक पता चला कि कब आई सैलरी और कब चली गई, कब वो महीना खत्म हो गया, कब वो पूरा महीना लग गया, नहीं पता चला ना। क्यों? क्योंकि समझने की कोशिश नहीं करी आपने कभी। सेविंग मैंने बचा के रखी थी ना, अब मेरे काम आने वाली है, क्योंकि मैं अब ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, अब मैं पैसा कमा कर घर में नहीं ला पाऊंगी, मगर घर के खर्चे, घर का रेंट सारे बराबर है। वो तो नहीं समझेगा ना कि मेरी हेल्थ खराब है, वो नहीं समझेंगे कि मेरी मेडिकल कंडीशन खराब है, वो नहीं समझेंगे। एफडी में रखा पैसा तो आग ही लग रहा है, वो तो नहीं बढ़ रहा ना, उस पैसे का कुछ नहीं हो रहा, तो वो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशु जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि आप अपने पैसे को 100 गुना कैसे कर सकते हैं, पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है, कौन कौन से वो स्टेप जो आपके पैसे को कई गुना तक मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, हो सकता है कि सेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो, मगर काफ़ी कुछ चीज़ें और बहुत सारे ऐसे रूल मैं आपको समझा कर जाऊंगी जो कि मैंने अपनी लाइफ में अपनाए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको एक बात पता है, जब तक आप पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करते, आपको नहीं पता कि भाई पैसों को सही इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पैसा जो है ना, वो टिश्यू पेपर की तरह होता है, टॉयलेट पेपर की तरह। आप अगर उसे सही में इस्तेमाल नहीं करोगे, सही से इस्तेमाल नहीं आता आपको, तो वो बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। ठीक है, किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर आप करेंसी को सही से इस्तेमाल नहीं करते तो ये जस्ट लाइक अ टॉयलेट पेपर है, क्योंकि आपको अगर इसका सही वैल्यू नहीं पता या सही इसको नहीं पता कि कैसे बढ़ेगा, तो ये उतना ही जल्दी घटेगा। क्योंकि ये लक्ष्मी है, ये चंचल है, ये आपके हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब आई और कब चली गई। आप जब नौकरी करते हो तो सैलरी आती है, 10 को आती है, किसी की 15 को आती है, 12 को आती है। आज तक पता चला कि कब आई सैलरी और कब चली गई, कब वो महीना खत्म हो गया, कब वो पूरा महीना लग गया, नहीं पता चला ना। क्यों? क्योंकि समझने की कोशिश नहीं करी आपने कभी। ये नहीं समझा कि अगर करेंसी को आप सही से इस्तेमाल कर लो तो पैसे को 100 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। आपने ये सोचा कि छोटी बात ही तो है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात ही दिक्कत देती है। मैं आपको बताऊं, मैं महीने का 30,000 रुपये कमाती थी। 30,000 रुपये मेरा खर्चा था, पूरे 30,000 रुपये मेरा खर्चा था। मेरा रेंट उस समय में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, नॉलेज ही नहीं थी ना, तो मुझे लगता था कि बहुत अच्छी जगह रहना चाहिए। 10,000 रुपये रेंट जाता था मेरा। ठीक है, और 10,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट मेरे ऊपर चल रही थी। ठीक है, इतना ही नहीं, घर के खर्चे, वो सारा खर्चा पानी मिलाकर ओवरऑल 30,000 रुपये ही बैठ जाता था। जितना कमाती थी उतना ही घुस जाता था। मतलब कि यहाँ सैलरी क्रेडिट हुई मेरे अकाउंट में 10 तारीख को, वहाँ 11 तारीख को सारे खर्चे हो गए। मतलब कि शाम को सारी रेंट चला गया, सब, मतलब पूरा ये समझिए कि अगर अब मुझे महीने में 1,000 रुपये की जरूरत है ना, तो पैसा नहीं है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि अपने भाइयों से, फ्रेंड से मुझे मांगना पड़ जाता था पैसा। यार 1,000 रुपये की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा सा पैसा दे दो ना, 1,500 रुपये चाहिए, मैं तुम्हें अगले महीने दे दूंगी। अब मुझे बताओ कि मैं अगले महीने कैसे दे दूंगी, क्योंकि 30,000 रुपये तो सैलरी आने वाली है, 30,000 रुपये के मेरे खर्चे हैं, 1,500 या 2,000 रुपये भी अगर मैंने एक्स्ट्रा ले लिए तो मैं इसे कैसे दे दूंगी? मेरे पास तो इतने बच ही नहीं रहे। और अगर मैंने किसी को भी कम कर लिया तो उन्हें भी तो देना पड़ेगा। अगर मैं घर का सामान कम ले आई तो घर का सामान भी तो बीच में ख़त्म हो जाएगा ना, मुझे वो भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा करके मैंने फील किया कि मैं कभी भी पैसे को बढ़ा नहीं पाऊंगी। मुझे ये समझ में आया कि सबसे पहले तो मुझे, अगर मैं पहला रूल कहूँ तो सबसे पहला रूल है एक्सपेंसेस घटा दो, खर्चों को घटा दो। जितने भी फालतू खर्चे हैं उनको कटौती करो, उन पर कैंची चला दो। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इतना सारा बचा लेंगे कि पैसा ही पैसा होगा, मगर इतना ज़रूर बचा लेंगे कि हाँ कल को उसे लगा सकते हैं। मैंने अपने रेंट में कुछ पैसे कम करके 3,000 रुपये बचाए। अब मेरे पास 3,000 रुपये होते थे, मगर अब मेरी एक और गलती की शुरुआत हो चुकी थी। इन 3,000 रुपये को मैं फालतू जगह खर्च कर देती थी। कपड़े ले आई मैं, हाँ, ये ऐसी कोई चीज़ ले आते हैं हम जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैंने लगातार 6 महीनों तक ये करा और मुझे फील हुआ
काश मैंने ये पैसा बचा लिया होता। अगर मैं 3,000 रुपये पर मंथ बचाती, 6 महीने तक वो 18,000 रुपये हो जाते। मतलब कि मेरी सैलरी का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा मेरे पास होता। 1 महीने की सैलरी का आधे से ज़्यादा हिस्सा मेरे पास होता, अगर मैंने बचाया ही नहीं था, मैंने इस बात को समझा ही नहीं। तो आप अगर मेरी जगह हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो गलती कैसे पकड़ोगे। सीखो इस चीज़ को। मैंने इस चीज़ को पकड़ा, मैंने उस चीज़ को समझा कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपनी सैलरी का 10% खुद के लिए बचाऊंगी। जो कि 3,000 रुपये बैठ रहा था, 30,000 की सैलरी में 3,000 रुपये बैठ रहा था, तो मैं ये 3,000 रुपये खुद के लिए बचाऊंगी। अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले रूल के बाद, एक्सपेंसेस की कटौती करने के बाद जो सेकंड रूल आता है, वो आपका आता है कि आपको 10% बचाना है खुद के लिए। देखिए, मेरे 30,000 रुपये में से वो 3,000 रुपये मेरे 10% हो रहे थे। मतलब कि 3,000 रुपये अगर मैं 6 महीने या 1 साल भर भी बचाती हूँ तो मेरी कमाई 1 महीने की पूरी बच जा रही थी 1 साल में भी। तो मैंने इसी को फिक्स कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं रेंट के नाम पर देती हूँ पैसा, मैं फीस के नाम पर देती हूँ पैसा, मैं हर जगह पैसा दे रही हूँ, मगर मैंने अपने नाम पे कभी पैसा नहीं लिखा। तो मैं अगले महीने से मैंने लिखा कि 3,000 रुपये मेरे नाम पर, जो कि मुझे पता चले कि हर महीने मुझे खुद को भी तो पैसे देने हैं, मेरी खुद की भी तो जिम्मेदारी है, मेरी खुद की तो इन्वेस्टमेंट है, मेरी खुद की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ लर्निंग है, कुछ तो है। इसलिए मैंने वो पैसा बचाना शुरू किया। देखो, समझो मेरी बात को, ये आपको बचाना पड़ेगा। अगर आज आप मेरी बात नहीं समझे ना, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे कि बहुत ही बारीक पॉइंट है। समझ रहे हो? बहुत ही। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 50-30-20 रूल को। 50-30-20 रूल क्या कहता है? आपकी जितनी भी कमाई है ना, वो जितनी भी 100% कमाई में से 50% जो बड़ा खर्चा है वो 50% में होना चाहिए। घर का रेंट, ग्रोसरी, फीस जाना, जितने भी खर्चे 50% में होने चाहिए। 50% से अगर ऊपर हैं तो इसको एनी हाउ कम करो या सैलरी बढ़ाओ। फिर सैलरी बढ़ाओ। अगर सैलरी नहीं बढ़ा सकते हो तो 50% में उस खर्चे को करो। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी सैलरी 30,000 होनी चाहिए। आप में से बहुतों की सैलरी कम होगी, 10,000, 15,000, 20,000, मगर ये रूल सभी पे अप्लाई करते हैं। ये सारे रूल जितने भी मैं आपको बता रही हूँ सभी पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के रूल है, जो अगर समझ गए तो काफ़ी हद तक आप पैसे को 100 गुना कर पाओगे, पैसे को मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करो। देखो, आपने ये समझ लिया कि भाई अब मेरे को पैसा बचा लिया है, मैंने कहीं ना कहीं मैंने अपनी एक्सपेंसेस को कट कर कर मैंने ये पैसा बचा लिया। अब इसका जो अगला रूल आता है, जो है 50-30-20 रूल, इसको आपको समझने की जरूरत है कि मैं बड़ा पैसा जब 50% में खर्च कर चुका हूँ, लगा चुका हूँ, ठीक है, 30% पैसा डिज़ायर के लिए रखो। आपके कुछ खर्चे हैं, कुछ आप पाना चाहते हो, कहीं आप जाना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा बचता नहीं है। तो ट्रैवल के लिए बचाओ, खुद के लिए बचाओ, सेल्फ लर्निंग के लिए बचाओ, 30% पैसा ज़रूर बचाओ। 20% पैसे को आप सेविंग में डालो। कोई भी सेविंग हो सकती है आपके हिसाब से, उसमें डालो, जिससे कि पैसा आपका सेफ रहे, बढ़ता रहे, या ना भी बढ़े ना तो जिंदा रहे, क्योंकि आने वाला कल किसी ने नहीं देखा। हो सकता है कि उस 20% पैसे की आपको जरूरत पड़ जाए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, वो 3,000 रुपये में आने वाले 2 साल तक मैंने बचाए, तो लगभग मेरे पास जो अमाउंट हो गई थी ना, वो मेरे 2 से 3 महीने की सैलरी लगभग हो चुकी थी। ऐसी भी कंडीशन हो जाती है मेरे घर में कि मैं 2 से 3 महीने घर बैठ जाती हूँ। मेडिकल इलनेस की वजह से मैं घर में बैठ जाती हूँ। मुझे समझ में आता है कि वो 2 से 3 महीने की जो सेविंग मैंने बचा के रखी थी ना, अब मेरे काम आने वाली है, क्योंकि मैं अब ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, अब मैं पैसा कमा कर घर में नहीं ला पाऊंगी। मगर घर के खर्चे, घर का रेंट सारे बराबर हैं। वो तो नहीं समझेगा ना कि मेरी हेल्थ खराब है, वो नहीं समझेंगे कि मेरी मेडिकल कंडीशन खराब है, वो नहीं समझेंगे। तो इस वजह से मैंने क्या किया, उस अमाउंट को यूज़ करा। अगर मैंने वो अमाउंट बचाई नहीं होती तब। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम
3,000 रुपये बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अगला रूल आता है, 100 रुपये दिन के बचाओ। 100 रुपये तो बचा सकते हो, ट्रैवल करते हो, कहीं आते हो, कहीं जाते हो, कुछ खाते हो, कुछ बचाओ। 100 रुपये का पिज्ज़ा मंगा लेते हो, फालतू रिचार्ज कर लेते हो, इधर उधर से कुछ भी गॉसिप के लिए पैसा खर्च कर देते हो। बहुत सारे लोग ड्रिंक में खर्च कर देते हैं, सिगरेट में खर्च कर देते हैं। 100 रुपये नहीं बचा सकते खुद के लिए दिन का? 100 रुपये अगर आप दिन का बचाते हो, महीने का 3,000 रुपये होते हैं, और सालाना आप खुद कैलकुलेट कर लो। मुझे कमेंट करके बताओ कि सालाना कितने होते हैं, कमेंट करो। अगर यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करो कि 3,000 रुपये अगर महीना बचाते हो तो सालाना आप कितने की बचत कर लेते हो, एक साल में कितने की बचत हो जाएगी। 3,000 रुपये अगर पर मंथ बचाओगे तो कमेंट करो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि समझ पा रहे हो नहीं। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो कई सारे लोग समझ नहीं पाते। अगर मैं अगले रूल की बात करूं तो वो आता है आपका 100 - एज रूल। आपकी जितनी भी उम्र है, ठीक है, जितनी भी आज आपकी उम्र है, 100 में से घटा दो। हो सकता है किसी की उम्र 20 साल हो, 100 में से घटा दो, 80 बचेंगे। ये जो 80 है ना, 80% पैसा इक्विटी में डालो, 20% पैसा जो आपकी उम्र है वो 20% पैसा सेविंग में डालो, बचाओ इस तरीके से पैसा। कुछ लोगों की उम्र 30 साल हो सकती है, 30 साल है, बहुत अच्छी बात है, 70% पैसा इक्विटी में डालो, 30% पैसा सेविंग में डालो। ये समझो आज आपकी उम्र जितनी भी है ना, उसके हिसाब से ये रूल अप्लाई कर सकते हो। देखो, जो आप सेविंग करोगे ना, ये इसके अगर आप एज रूल की तरफ जाते हो तो अगर उम्र 30 साल है तो 30% जो ये पैसा आप सेविंग में डालोगे, इसको डालो एफडी में। एफडी में वहाँ डालो जहाँ आपको 9% मिले। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैम मुश्किल से 5 से 6% मिल पाता है, आप 9% कर रहे हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जाओ। स्मॉल फाइनेंस बैंक में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको 9% तक का एफडी पर इंटरेस्ट रेट देते हैं। देखो, अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैम स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत बेकार होते हैं, मगर आरबीआई की तरफ से वो शॉर्ट होते हैं। 5 लाख रुपए तक का उनके पास कवर होता है। अगर आपके 5 लाख रुपए पड़े हैं उसमें तो मिल जाएगा। अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं तो 5 लाख ही मिलेगा, 5 लाख खत्म हो जाएगा। शॉर्ट होते हैं तो आपकी अमाउंट कहीं नहीं जाने वाली। आप 5-5 करके 2 जगह भी करा सकते हैं, मगर एफडी जरूर कराओ। देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक में कराओ जिससे कि आपका पैसा बचे और बढ़े। छोटी छोटी जगह में कम इंटरेस्ट में पैसे को डालकर जिंदा रखने से क्या फ़ायदा। आज एक बात समझो, सरकार कहती है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, जो आज महंगाई बढ़ रही है, वो 6 से 7% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, चलिए हम भी यही कहते हैं। तो अगर आपकी एफडी इधर है, महंगाई इधर है, तो एफडी कहाँ बढ़ रही है? इसको समझो कि एफडी में रखा पैसा तो आगे लग रहा है, वो तो नहीं बढ़ रहा ना, उस पैसे का कुछ नहीं हो रहा, तो वो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जाओगे तभी तो पैसा बढ़ेगा। जब भी तो इधर आपकी एफडी है, इधर आपका इन्फ्लेशन है, तो पैसा बढ़ेगा। इसी तरीके से आप एफडी में डालो पैसे को कि पैसा बढ़े जल्दी जल्दी। बस अगला अगर मैं रूल की बात करूँ तो ये बहुत कमाल का रूल है। कैलकुलेट योर नेटवर्थ। नेटवर्थ को कैलकुलेट करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम अमीरों की नेटवर्थ होती है, हमारा कहाँ पैसा बच पाता है, हम कहाँ पैसा बचा पाते हैं, क्योंकि ये बात आपको किसी ने समझाई नहीं ना आज तक। घर में ऐसी बातें नहीं होती, वातावरण इस तरह का नहीं है, घर में नहीं समझाते इन चीज़ों को, घर में नहीं बताते इन चीज़ों को, घर में नहीं बताई जाती इन रूल्स के बारे में। नेटवर्थ, आप नेटवर्थ की बात कर रहे हो, कभी घर में ऐसा शब्द आपने सुन लिया हो बचपन से? मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि उनका एनवायरनमेंट ही खराब है। फैमिली में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में इस तरह की बात नहीं होती, इसलिए पैसा बच नहीं पाता। बट यहाँ तक आए हो ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने सबसे पहले नेटवर्थ को कैलकुलेट करो। समझो इस फंडामेंटल को, इसको कैलकुलेट करो। सपोज इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे आप एसेट माइनस लायबिलिटी, मतलब कि जो आपकी एसेट है उसमें से माइनस करो आपकी लायबिलिटी। 10 लाख रुपए के आपके पास एसेट है, सपोज 10 लाख रुपए के आपके पास एसेट है, आपकी लायबिलिटी हो सकती है कि 3 लाख रुपए हो, घर के इंस्टॉलमेंट और सारी चीज़ें मिलाकर 3 लाख रुपए आपकी
लायबिलिटी है, मतलब कि जिम्मेदारी। तो ये आपके जो है ना 7 लाख रुपए बच रहे हैं, तो ये आपकी नेटवर्थ है। आपके 7 लाख रुपए बच रहे हैं, ये आपकी नेटवर्थ है। कैलकुलेट करो, देखो कैलकुलेट नहीं करोगे तो पता नहीं होगा ना कि कितने % पैसा बच रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कितना मैं बचा पाता हूँ, कितना लग जाता है और कितना मेरे पास रखा हुआ है, मेरी औकात कितनी है। देखो अपनी वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। आपका अगर फाइनेंस मजबूत है तो ये छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से पता होना चाहिए, जिससे कि आप कैलकुलेट कर पाओ, रिस्क कैलकुलेट कर पाओ, पैसे को कैलकुलेट कर पाओ। समझ रहे हो? देखो अगला अगर मैं कहूँ तो वो आता है आपका फिक्स मल्टीप्लाई इमरजेंसी फंड, मतलब कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड एटलीस्ट तैयार रखो। अगर आज आपके खर्चे 10,000 रुपये के हैं, ठीक है, 10,000 रुपये के आपके खर्चे हैं, 10,000 रुपये तक पैसा हर महीने खर्च हो जाता है हर चीज़ों में, ठीक है, तो उसकी गुना करो 6 में, मतलब कि मल्टीप्लाई करो 6 में। आने वाले 6 महीनों तक आप अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपये आपके पास ज़रूर होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, FD के, RD के या सेविंग के रूप में भी है ना, तो होने चाहिए, जिससे कि पैसा हो सकता है कि आने वाले 6 महीने बाद, मेरे पास भी घर में कंडीशन ख़राब हो गई थी 3 महीने तक, बेड रेस्ट में पूरी, कहीं भी जा नहीं सकती थी और कहीं भी ऑफिस का काम कर नहीं सकती थी। मुझे समझ में आ गया था पैसा बहुत ज़रूरी है। जब होश थोड़ा सा संभाला और मैं कहीं ना कहीं फिर से दोबारा अपने ऑफिस गई, जॉब पर गई, तो मुझे समझ में आया कि मुझे कहीं ना कहीं इमरजेंसी फंड की नीड है, मुझे इस पैसे को बचाना पड़ेगा। जब से मैंने महीने के, मेरे खर्चे 10,000 रुपये के थे, मैंने एक्स्ट्रा कमाना शुरू किया, क्योंकि मैं उस टाइम पर तो पैसा नहीं बचा सकती थी ना, तो मैंने एक्स्ट्रा कमाना शुरू किया। मैंने कैसे ना कैसे करके थोड़ा मैं वहाँ से बचा लाती थी, ओवर टाइम करती थी, मैं घर आके भी काम करती थी, क्योंकि मिडिल क्लास पर्सन उसे लगता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ ना तो बहुत बड़ी बात है, वो टाइम बचाता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके पास हो सकता है कि 9 से 5 की जॉब है, फिक्स टाइमिंग है, बचता नहीं है, टाइम नहीं है, संडे तो है ना, संडे करो। अब कुछ लोग कहेंगे मैम संडे ही बचता है आराम करने के, आप चाहते हो कि हम संडे में भी काम करें, करो। अगर पैसे को बचाना है, 100 गुना करना है, बढ़ाना है तो करो। जब आप इस पैसे को बचाओगे, 10,000 रुपये बचाते हो, तो इमरजेंसी फंड में आपके पास होंगे 60,000 रुपये। अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है तो 6 महीने आराम से बैठ के खा सकते हो। अगर 6 महीने तक जॉब नहीं लगती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा है, इतना पैसा आपके पास है। अगर मैं अगले रूल की बात करूं तो आपको कैलकुलेट करना है अपना कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है पहले वो बताती हूँ। पैसा कितना बच पाता है, सिंपल लैंग्वेज में सरप्लस, सेविंग, कैश फ्लो एक ही मतलब है, पैसा कितना बच पाता है, ठीक है। इनकम आपकी हो सकती है कि अभी 20,000 रुपये हो, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सरप्लस, मतलब कि पॉजिटिव कैश फ्लो। 20,000 रुपये की सैलरी है, मानते हैं 15,000 रुपये के खर्चे हैं, ठीक है, 5,000 रुपये बचा पाते हो। 5,000 रुपये क्या है, सरप्लस, मतलब कि सेविंग, पॉजिटिव कैश फ्लो। मगर आपको पता है बहुत सारे लोगों को नेगेटिव कैश फ्लो रहता है, क्योंकि मंथ के एंड में पैसा खत्म हो जाता है, बचता नहीं है। मैंने अभी आपको पीछे बताया ना कि मेरे पास पैसा बचता नहीं था, मुझे 1,000-1,500 रुपये भी मांगने की नौबत आ जाती थी, तो मेरा भी जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव था। बहुत टाइम बाद में समझ पाई कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे 1 से 1.5 साल लगे इसको पॉजिटिव लाते लाते, उस सारी चीज़ों को करते करते। बट अगर मैं कैलकुलेट ही नहीं करती कि मेरा कैश फ्लो कितना है, तब मैं कैसे कर पाती। अगर आपका भी अभी तक नेगेटिव है कैश फ्लो, तो इस बात को समझो कि उसको पॉजिटिव लेकर जाना है, मुझे पॉजिटिव बढ़ाना है इसको। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और डेप्थ में बताऊं कि आप इसको और बारीकी से कैसे कर सकते हो और इसकी डेप्थ तक कैसे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट को और बेहतर रिटर्न कैसे आप पा सकते हो, तो इसके लिए मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन, और कहीं ना कहीं हम उस पर बात करते हैं जो आप मुझे सजेस्ट करते हो उस टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
आप जाओ, चेकआउट करो, उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट लेकर आती हूँ। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन लगता है, कोई प्रॉब्लम अभी तक आ रही है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है सैलरी में, या मैं पैसे को इन्वेस्ट करने में मुझे ये दिक्कत आ रही है, सेविंग करने में मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं आज तक पैसा नहीं जोड़ पा रहा, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट करो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ, बताओ मुझे। बताओगे नहीं तो मैं क्लियर कैसे कर पाऊंगी, इसलिए कमेंट करो और चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करो। देखो, अभी तक हमने ये सारी चीज़ें समझी कि हमारे पास फंड होना चाहिए। अगला अगर मैं बात करूँ तो क्या आता है, हमारे पास बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट का बैकअप। अब ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का बैकअप होता है सबसे पहला आपका हेल्थ इंश्योरेंस। देखो, आज जितने भी खर्चे बढ़ रहे हैं ना, आपके मेडिकल के खर्चे भी वैसे ही बढ़ रहे हैं। मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, 5 में से मेरे फादर ऐसे हैं जिनकी रेगुलर मेडिसिन चलती है, रेगुलर, क्योंकि वो बीमार है, शुगर पेशेंट है, रेगुलर उनकी मेडिसिन चलती है। महीने का मेरा एक अच्छा खासा मतलब एक अमाउंट मेडिसिन पे जाते ही जाता है। फिर और बाकी जो मेंबर है वो महीने के हर तीसरे चौथे या हफ्ते में उनको कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, किसी को कभी कोई बुखार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या सर में दर्द है, क्योंकि ये मेडिकल कंडीशन ऐसी है ना, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप कितनी भी अच्छी हेल्थ क्लियर कर लो, सब कुछ करो, मगर ये समझिए कि कभी भी आ सकता है। क्योंकि एक बात समझिए, अगर आज आपने हेल्थ के लिए पैसा नहीं रख रखा या हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं करा रखा, कल को अगर घर में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो क्या पैसा रहेगा? नहीं रहेगा। अगर पैसा नहीं रहेगा तो घर के खर्चे कैसे चलाओगे, कैसे आप सारी चीज़ों को मेंटेन करोगे, कैसे आप इन सारी चीज़ों को समझ पाओगे कि मैं क्या करूं? आपकी सेविंग चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, वहाँ पेशेंट लड़ रहा है, आप यहाँ लड़ रहे हो, वो अंदर दवाइयों से लड़ रहा है, आप यहाँ पैसे से लड़ रहे हो, टूट जाओगे। हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराओ, बैकअप का भी बैकअप, इन्वेस्टमेंट का भी बैकअप है, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराओ। अगर मैं कहूँ अभी तक अगर आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है, मत लो। आप चाहते हो कि आपकी फैमिली रोड पर आ जाए, परेशान रहे, आपके जाने के बाद दिक्कतें रहे, मत लो। मगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली सिक्योर रहे, आपके जाने के बाद एक अच्छी अमाउंट उनके पास आ जाए, कहीं ना कहीं उनको वो पैसों से लेकर झंझट पैदा ना करनी पड़े, समझो आप ज़रूर है कि टर्म इंश्योरेंस कराओ। टर्म इंश्योरेंस में आपकी जो प्रीमियम है वो कम जाती है, मगर उसमें जो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है, बहुत सारे ऐसे कवर होते हैं जिनमें 1-1 करोड़ रुपए का अमाउंट आपको मिल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। उससे बहुत बढ़िया है जो आप फालतू के ये कराते हो, मनी बैक गारंटी, जीने के मरने के बाद, यूलिप प्लान्स, उनसे कहीं गुना बढ़िया है। बस थोड़ा सा समझो और इसमें करो। ये मत समझो कि मरे नहीं फिर क्या होगा, पैसा मिला नहीं, अब मरने के बाद किसने देखा, कल किसने देखा। जिंदगी बहुत अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो जाता है इसमें, समझो। इसलिए आप ज़रूरी से टर्म इंश्योरेंस कराओ। अब मैं एक कमाल की चीज़ आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंडिंग। सिंपल इंटरेस्ट क्या है पहले वो बताती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट जो कि बस सिंपल मिल रहा है आपको, 10% है, सिंपल ही मिल रहा है। कंपाउंडिंग होता है बढ़ता हुआ, मतलब कि सपोज आपके 10,000 रुपये हैं, ठीक है, 10% का इंटरेस्ट 11,000 रुपये लगभग हो गए, ठीक है। अब इन जब भी मिलेगा तो इन 11,000 रुपये पर मिलेगा कंपाउंडिंग, बढ़ता हुआ पैसा टोटल अमाउंट पे मिलेगा, आपके प्रिंसिपल पर और इंटरेस्ट पर, इन दोनों को प्लस करके कंपाउंडिंग आपको देता है। मगर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके सिर्फ मूलधन पर देता है, मतलब कि जितना आपने जमा किया है, 10,000 रुपये जमा किए ना, तो इन 10,000 रुपये पे देगा, वो भी सिंपल देगा। तो ये समझो कि आपका जो इंटरेस्ट है, बहुत सारी ऐसी एफडी या बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। पहले बात करो कि भाई कंपाउंडिंग है या नहीं है, नहीं है तो कैसे ले सकता हूँ, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कहीं और जाओ, कंपाउंडिंग जाओ, सिंपल मत जाओ, कभी भी पैसा बर्बाद हो रहा है, कंपाउंडिंग की तरफ जाओ, पैसा बढ़े वहीं जाओ। अगर मैं एक छोटी सी टिप आपको समझाती हूँ, ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, मैं और बारीकी से समझा पाऊँ, ठीक है, ठीक है, मेरी स्क्रीन आई होप शो है, ओके ग्रेट। मैं आपको बताऊँ,
आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको जाकर, SIP कैलकुलेट इसको बोला जाता है, SIP कैलकुलेटर, इसको सर्च करते हैं। मात्र 500 रुपये की SIP कराते हैं। मैं कोई बड़ा अमाउंट आपको नहीं बोल रही, आपको अगर म्यूचुअल फंड की या किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मात्र 500 रुपये से आप मात्र SIP डाल दो, ठीक है। SIP आपने डाली, 500 रुपये पर मंथ की SIP डाली, बहुत बढ़िया रूल आपको समझा रही हूँ। 500 रुपये की SIP आपने डाली, ठीक है। 15% तक का हम ROI मानते हैं, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है। हमारा ये देखिए 15% तक का, ठीक है, 10 साल के लिए अमाउंट अब देखना, 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। रिटर्न अमाउंट 80,000 रुपये मुझे रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर, और वैल्यू 1,30,000 रुपये हो जाती है, मतलब कि लगभग 1,40,000 रुपये मेरे को मिल रहे हैं मात्र 500 रुपये से पर मंथ की SIP से मिल रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको बढ़ा दूँ आपके लिए, मैं इसको कर देती हूँ 15 साल, ठीक है। 90,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे, रिटर्न 2.5 लाख रुपए का मुझे रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर, और जो अमाउंट मेरे को टोटल मिल रही है 3.5 लाख रुपए मिल रही है 500 रुपये से, मात्र 500 रुपये से। जो आप 500 रुपये खा जाते हो, जो 500 रुपये बचा नहीं पाते हो, उसी की बात कर रही हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ आपके लिए, 20 साल कर दिया, तो देखो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,20,000 रुपये, ठीक है। रिटर्न देखना, रिटर्न है 6 लाख रुपये, 6.5 लाख रुपये रिटर्न है, टोटल वैल्यू 7.5 लाख रुपये हो जा रही है। SIP का कमाल देख रहे हो, मात्र 500 रुपये से 20 साल में। आज अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आने वाले 60 साल प्लान कर सकते हो, 30 साल है तो आने वाले आप 60 साल आराम से बहुत प्लान कर सकते हो, क्योंकि आप खुद समझो मात्र 500 रुपये तो जा रहे हैं। अगर मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा और बढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ मात्र हमने 25 साल इसको कर लिया, ठीक है। 25 वहाँ पर हमारा 20 था, यहाँ हमने 25 साल कर लिया इसको। सब कुछ वो सेम है, 500 रुपये पर मंथ जा रहा है, 15% के हिसाब से जा रहा है, ठीक है, मिल रहा है, मतलब कि रिटर्न हमें 25 साल तक हम जमा करेंगे पैसे को। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपए, ठीक है। रिटर्न 14 लाख रुपए, मतलब कि लगभग 15 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है। अमाउंट हो जा रही है मेरी, जो पूरी अमाउंट हो जा रही है 16 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए मुझे यहाँ मिलने वाले हैं। देख रहे हो, मात्र 500 रुपये से। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, 30 साल तक लेकर आती हूँ, ठीक है, तो आप देखो मेरे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,80,000 रुपये, ठीक है। रिटर्न 33 लाख रुपए, ठीक है, और टोटल वैल्यू हो जाती है 35 लाख रुपए। रिटर्न आप देख रहे हो, मेरी जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसके कई गुना ज़्यादा मुझे रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं इसको कर दूं थोड़ा सा आपके लिए, 35 साल कर देते हैं इसको, ठीक है। मैं अगर इसको 35 साल कर देती हूँ तो आप देखिए 2 लाख, लगभग 2,10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, रिटर्न 72 लाख रुपए, टोटल वैल्यू 74 लाख रुपए। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बेनिफिट है रिटर्न का बेनिफिट है पूरा का पूरा, ठीक है। अगर मैं इसको कहती हूँ थोड़ा सा मैंने और बढ़ा दिया, तो आप देखो कि जो मेरा टाइम पीरियड है 40 साल कर दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2.5 लाख, मतलब कि लगभग 2,40,000 रुपये, ठीक है। रिटर्न देखो 1.5 करोड़ रुपए का रिटर्न है यहाँ पर, मतलब कि जो रिटर्न है ना वो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ बढ़कर मिल रहा है। मेरी टोटल वैल्यू यहाँ पर 1,60 हो जा रही है, मतलब कि 1,60,00,000 रुपए। फायदा आप देख रहे हो कितना, कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है मात्र 500 रुपये की SIP करने से। मात्र 500 रुपये की SIP करने से आप अपने 1 करोड़ रुपए के रिटर्न को पा सकते हैं। मगर आप SIP नहीं कर रहे, आप SIP नहीं कर रहे हो तो आप 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हो। कल को आप एक अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हो, आप उसका लॉस कर रहे हो। देखो अभी तक अगर आप कंपाउंडिंग को नहीं समझे हो तो समझो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको लॉन्ग टर्म में पैसा देकर जाती है।
वही 500 रुपये 10 साल में थे तो 80-90 लाख रुपए बन रहे थे, मगर वही 500 रुपये 1 करोड़ रुपए बन गया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड को बढ़ा के। समझो मेरी बात को कि इस टाइम पीरियड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं अगले रूल की बात करूं तो वो आता है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या कहता है? सपोज आपने एफडी में पैसे डाले, ठीक है, आपने एफडी में पैसे डाले, अब आपको देखना है कि मेरा पैसा डबल कब होगा। तो इसको 72 से सपोज आपको 6% मिल रहा है, ठीक है, 6% मिल रहा है मुझे एफडी में, मैंने 72 से 6 को भाग कर दिया, मतलब कि डिवाइड कर दिया, तो आपको मिलेगा कि 12 साल में मेरा पैसा डबल होगा। मतलब कि पैसे को, मेरा जितना भी मैंने एफडी में अमाउंट डाला है उसको डबल होने में, 10 का 20 होने में मुझे लगभग ये समझिए कि 12 साल लग जाएंगे, इतना टाइम लग जाएगा। आप इस रूल को बहुत ही आराम से अप्लाई करके देख सकते हैं। अगला अगर मैं रूल करूं तो आता है आपका रूल ऑफ 114। रूल ऑफ 114 क्या कहता है? अगर आपको देखना है कि पैसा 3 गुना कब होगा, तो अगर आपके एफडी पर आपको 6% मिल रहा है तो इसको फिर 6 से भाग कर दो, आपको देखने का मौका मिलेगा लगभग 16 साल लग जाएंगे पैसे को 3 गुना होने में। 16 से 17 लगभग इतना टाइम लग जाएगा पैसे को 3 गुना होने में। कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि इतना टाइम लग जाएगा। ये रूल आपको बताएंगे कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा कब डबल होने वाला है, कब बढ़ने वाला है, कब 100 गुना या 10 गुना भी होने वाला है, कब बढ़ने वाला है। अगला अगर मैं रूल बात करूं तो रूल ऑफ 70। ये रूल आपको इन्फ्लेशन बताता है। देखिए, सरकार कहती है इन्फ्लेशन 7% है, 6% है, मगर आप औसत समझोगे, इतनी सारी मेरी वीडियो देखते आ रहे हो, मैंने आपको बताया है कि ग्रोसरी के सामान पर, जो आपकी ज़रूरत के सामान पर है, उस पर अगर समझोगे तो इन्फ्लेशन 10% तक बढ़ता आ रहा है, 10% तक बढ़ रहा है, और ये महंगाई तोड़ रही है आपको। चलिए सरकार का आंकड़ा लेते हैं, सरकार कह रही है 7% तक बढ़ रहा है, ठीक है, तो 70 डिवाइड बाय 7, मतलब कि 70 का भाग करो 7 में, तो आपके पास 10 साल आएंगे। मतलब कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, वो 10 साल महंगा बढ़ गया, मतलब कि 10 साल बाद आपकी अमाउंट एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। और क्लियर समझाती हूँ, सपोज आज जितने भी खर्चे हैं वो 50,000 रुपये में हो जाते हैं, बहुत और कम बोलती हूँ, चलो आज जितने भी खर्चे हैं वो आपके हो सकता है कि लगभग मेरे आपके हिसाब से मैं कह के चलती हूँ, चलो 25,000 रुपये में, या चलो 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में हो जाते हैं। तो आने वाले अगर सरकार के हिसाब से लगाओ तो हम अगर 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा हमारे पास, ठीक है। 10 सालों में 10,000 रुपये की चीज़ आपको लगभग 20 से 25,000 रुपये की पड़ेगी। मतलब कि खर्चा लगभग आपका इतना बढ़ चुका होगा। 50,000 रुपये के खर्चा आपका 1 लाख रुपये तक आ चुका होगा, मगर ये सरकार का है। अगर हम असली वाला लगाएं जो कि 10% है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो कि 10% है, तो 70 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 7 आएगा। मतलब कि आने वाले 7 सालों में 50 का 1 लाख रुपए हो जाएगा। आज जो खर्चा 50,000 रुपये में हो रहा है वो 1 लाख रुपए में होगा मात्र 7 सालों में। और यही रियलिटी वाला है, सरकार की तरफ मत जाओ, क्योंकि सरकार वो दिखा रही है जिससे कोई दिक्कत ना आए किसी को भी। मगर आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे या थोड़ा सा एनालाइज भी करते हो, धीरे धीरे किसी ना किसी चीज़ पर 1 रुपये 2 रुपये बढ़ते ही हैं। कभी दूध पर बढ़ रहे हैं, कभी किसी चीज़ पर बढ़ रहे हैं, हम बढ़ते हैं ना। तो कैलकुलेट करोगे तो 10% ही बैठेगा। 70 को अगर आप डिवाइड करोगे 10 से तो आपकी महंगाई आपको देखने का मौका मिलेगा। आज जो खर्चे 50,000 रुपये में हो रहे हैं मात्र 7 साल के अंदर 1 लाख रुपए के अंदर होंगे। कैलकुलेट करना कि 7 साल में आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। कितने लोगों की इनकम बढ़ी है इन 7 सालों में, या इन टाइम में कितने लोगों की इनकम बढ़ी है, कैलकुलेट करना है। किसी से पूछ लेना कि इन 7 सालों में आपकी कितनी इनकम बढ़ गई, कितना कमाई आपने बढ़ा लिया, कितनी आपकी इंक्रीज होगी सैलरी, पता चलेगा। आप अगर खुद भी जॉब करते हो तो पता चलेगा, कोई बेनिफिट नहीं है। महंगाई तोड़ रही है कमर। कैलकुलेट करो इस चीज़ को जिससे कि पता रहे खर्चा कितना करना है। लास्ट रूल आता है रूल ऑफ 40।
रूल ऑफ 40 क्या कहता है, आप जो हो ना आज के टाइम पर आपको खर्चे करने चाहिए इनकम के 40% के सिनेरियो में। मतलब कि जितने भी खर्चे हैं 40% से ज़्यादा खर्चा करो ही मत। जितना भी आप कमा रहे हो, सपोज आज आप कमा रहे हो 10,000 रुपये, 4,000 रुपये के अंदर करो। 4,000 रुपये के ऊपर से 40% के ऊपर से कोई भी ऐसा खर्चा मत करो जो कि अननेसेसरी हो, फालतू हो, मत करो। 40% से ज़्यादा मत करो, 40% के अंदर ही रखो। कोशिश करो कि वो 40% के अंदर जाए। नहीं जा रहा तो कमाओ, सैलरी को बढ़ाओ या कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो जिससे कि पैसा बढ़े। देखो मैंने आज जितने भी रूल आपको बताए, ये रूल वो हैं जो पैसे को 100 गुना करते हैं, पैसे को बढ़ाते हैं। मगर मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि सारे रूल अप्लाई करो, सभी को आप कंफ्यूज हो जाओ। 1 से 2 रूल अपनाओ, उसी पे परफेक्ट होके करेक्ट हो जाओ कि मैं आने वाले 5 साल 10 साल इसको अप्लाई करूँगा। अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो बहुत रहने वाला है, सच बता रही हूँ। अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये कैलकुलेट नहीं होता पैसा, बढ़ता नहीं है, पैसे को बढ़ाएं कैसे, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इसके झंझट से बाहर आ जाओगे। तो इतना तो कर सकते हो। शेयर करो उनके साथ ये वीडियो जो कहीं ना कहीं पैसे को 100 गुना करना चाहते हैं, पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे सेविंग के या नए नए तरीके खोज रहे हैं। क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ वैल्यू चेंज कर सकता है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि इस सेशन को आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करके जाएं, वहाँ पर आपको मेरा नया यूट्यूब चैनल मिलेगा जहाँ पर कि मैं आपके क्वेश्चन को, आपके डाउट्स को लेकर आती हूँ। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ। मैं आपके लिए इतना काम कर रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा समझ गए तो फाइनेंस तगड़ा समझ जाओगे, मैनेजमेंट को, फाइनेंस की नॉलेज को पकड़ जाओगे। तो अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर किसी सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।